साथियों नमस्कार। आज विजयादशमी है, दशहरा का दिन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आप सभी का परिवार पूरा दशहरा धूमधाम से मना रहा होगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीटी से संबंधित इस जो है पावन पर्व पर। हम लोग बिहार एसटीटी से संबंधित भी बात करेंगे और सर्टिफिकेट से संबंधित बात करेंगे कि आखिर सर्टिफिकेट की वितरण कब तक संभव होगी, उस पर हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार स्टेट 2019 का सब कुछ फाइनल हो चुका है, रिजल्ट भी बन चुके हैं, मेरिट लिस्ट भी बन चुके हैं, क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड भी हो चुका है और बीएसईबी के द्वारा आरटीआई से ये रिपोर्ट भी मिल चुका है कि सर्टिफिकेट का वितरण किया जाएगा और सर्टिफिकेट का वितरण सबको किया जाएगा। जैसे सी टेट देते हैं आप सभी लोग, तो सी टेट में सर्टिफिकेट का वितरण सबको मिलता है, जो फेल होते हैं उन्हें भी, जो पास होते हैं उन्हें भी। उसी तरह से जो है बिहार स्टेट का भी सर्टिफिकेट सबको वितरण होगा, जो क्वालिफाइड हैं वो भी, जो नॉट इन क्वालिफाइड हैं वो भी, सबको मिलेगा। अब यहाँ बात हो जाती है ए स्टेट में मेरिट और नॉट मेरिट की बातें। क्या मेरिट वाले को भी सर्टिफिकेट मिलेगी और नॉट मेरिट वाले को भी सर्टिफिकेट मिलेगी? जब मिलेगी तो उन जो है सर्टिफिकेट पर क्या लिखा रहेगा, इसकी चर्चा हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, बिहार जो बोर्ड जो है, बीएसईबी जो बोर्ड है, वो भी जो है आपके जो के द्वारा जो है कोर्ट केस जो किए गए हैं मेरिट वाले के तहत और जो नॉट मेरिट वाले के तहत जो केस किए गए हैं, उसके केस का जो है अनुसरण जो है बीएसईबी भी कर रही है और इंतज़ार भी कर रही है कि कब तक जो है इस जो है केस का फैसला आ जाए। और जब तक से आप पूरी बातें समझ लीजिए, चाहे आप कितना हो कुछ भी कहिए या कुछ भी कोई कहे, चाहे शिक्षा मंत्री कहे या कोई कुछ भी कह ले, लेकिन आपको इतना ज़रूर मैं बता दूंगा, यही एक ऐसा चैनल है जो आपको ऑथेंटिक न्यूज़ हमेशा देता है और आप इस चैनल पर विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। जब तक से कोर्ट की पूरी फैसला नहीं आ जाती, स्पष्टली फैसला नहीं आ जाती, तब तक से सर्टिफिकेट का वितरण संभव नहीं है। क्योंकि बोर्ड और बिहार सरकार भी चाहती है कि जो है सर्टिफिकेट का वितरण उन्हीं को किया जाए जो विज्ञप्ति में लिखी हुई है, विज्ञप्ति के आधार पर ही सब कुछ हो। क्योंकि जो है बिहार सरकार के द्वारा जो गलतियां की गई है, उस गलतियों को सुधारने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। एक यही रास्ता है, एक यही विकल्प है, जो कोर्ट के द्वारा जो भी बातें कही जाएंगी उन्हीं के आधार पर सर्टिफिकेट का वितरण भी होगा और उसी के आधार पर बहाली भी होगी, चाहे वो जिसके पक्ष में फैसला क्यों ना जाए। लेकिन आप लोग आरटीआई के माध्यम से स्पष्टली देख रहे हैं कि जो भी फैसला हो रहा है वो विज्ञप्ति के आधार पर, जो विज्ञप्ति में स्पष्टली ढंग से वर्णित है उसी के आधार पर बीएसईबी बोर्ड जो है अपना हर चीज़ दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जब तक से कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा, सरकार अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाएगी। और बहुत सारे लोग संजय सर को जो है ट्विटर करते हैं, बहुत सारे लोग शिक्षा मंत्री को ट्विटर करते हैं, व्हाट्सएप पर करते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सरकार और संजय सर ने हमेशा जो है दोनों पक्षों को आपस में लड़ने से रोका है और लड़ने से रोकने का ही नतीजा है जो 26 जून को जो है लेटर जारी हुआ था, वो लड़ने से रोकने का ही था। लेकिन ये विज्ञप्ति के बारे में ना संजय सर को स्पष्टली पता था और ना ही शिक्षा मंत्री को पता था। जब विज्ञप्ति का अवगत हुआ, जब सभी लोग विज्ञप्ति को जाने, तब तक से देर हो चुकी थी और 26 जून का लेटर जारी हो चुका था। अब जरा समझिए कि जब 26 जून का लेटर जारी हो चुका है, अब इतनी सारी बातें देर हो चुकी हैं, तो अब शिक्षा मंत्री या संजय सर क्या कहें? अब तो उन्हें जो है इस गलती को सुधारने का कोई जरिया भी नहीं है और ना ही कोई मौका है। तो इसमें अगर आप ट्वीट करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, चाहे मेरिट के हो या नॉट मेरिट के हो, तो वो दोनों का जवाब देंगे और जब भी जवाब देंगे तो दोनों के बारे में ही जवाब देंगे, दोनों के पक्ष में ही जवाब देंगे और पॉजिटिविटी जवाब देंगे। लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि जितने भी मेरिटधारी हैं या जो लोग मेरिटधारी नहीं हैं, वो सभी लोग कोर्ट के जो है फैसले का वेट करें। कोर्ट का जो फैसला होगा बिहार सरकार भी वही करेगी और सर्टिफिकेट का वितरण भी उसी समय होगा। लेकिन एक चीज़ हमें ये नहीं समझ में आता कि आखिर सर्टिफिकेट की जल्दीबाजी आखिर किन्हें है, मेरिट वाले को है कि नॉट मेरिट वाले को है? यहाँ पे सर्टिफिकेट वितरण की जो जल्दीबाजी है, हमें लगता है कि मेरिट वाले को नहीं है, लेकिन नॉट मेरिट वाले को सर्टिफिकेट की वितरण की जल्दी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग गलत रास्ते पर हैं और वो चाह रहे हैं
कि जो चीज़ गलत रास्ता है अगर सही हो जाए, कोर्ट केस का फैसला अगर मेरिट के पक्ष में आ जाए तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन आप लोग धैर्य बना के रहिए जो भी मेरिटधारी हैं। मैं उम्मीद करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और भरोसा करूंगा कि हमेशा सत्य की विजय होती है, क्योंकि आज विजयादशमी है। असत्य पर सत्य की विजय हुई थी और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। उसी तरह से मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं कि निश्चित तौर पे मेरिट की जीत होगी, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, असत्य पर सत्य की जीत होगी। आप लोग धैर्य बना के रखें और सर्टिफिकेट आप लोग को ही मिलेगा जो मेरिटधारी हैं। धन्यवाद।